नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम इंसान सोशल मीडिया से पूरे विश्व में क्या हो रहा है एक सेकंड में जान सकते हैं। जो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कुछ नहीं था, जो लोग आज 50 साल से ऊपर वाले हैं उम्र के, जैसे मेरे जैसे, उन्हें पता है कि वो वक्त था, न तो कम्युनिकेशन था, न तो ट्रांसपोर्टेशन था, न तो सुविधा थी। और वो दुविधा में भी हमने सुविधा प्राप्त की थी। वो एक जमाना था, 600 साल मुगल राज किया, 200 साल अंग्रेज राज किया। कितने राजा वो लड़ते लड़ते मर भी गए, युद्ध होते रहे, लोग मरते गए, विधवाएं होती गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो पूरा विश्व आज रशिया और यूक्रेन, आज इजराइल और पैलेस्टाइन वर्षों से लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान आज़ादी के मिलने के बाद भी ऐसा क्या है, क्यों, और कौन जिम्मेदार है? तो मैंने एक वीडियो, बहुत बढ़िया अच्छा वीडियो मैंने देखा कि आज के राजकारण के लिए कौन जिम्मेदार है। संसद में बैठने वाले ज़्यादातर आपराधिक लोग आज बैठ गए हैं। इनके पीछे कितने केस चलते हैं, तो न्यायतंत्र क्यों उसको सजा नहीं दिलवा सकता है? कौन जिम्मेदार है? प्रजा जिनको इलेक्ट करती हैं, वो लोग एमपी एमएलए कौन खरीदता है और क्यों बिकते हैं? क्या राजकारण सेवा के लिए है, या सेवा के लिए आपको राजकारण में आना जरूरी है? मैंने कितने किस्से कि जो लोग राजकारण में नहीं है फिर भी इतनी सारी सेवा देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए, उसका नाम भी कभी किसी ने सुना नहीं होगा। तो मेरा तजुर्बा यह कहता है कि अगर आप चाहे तो आपको, हाँ, अगर कुछ करना हो तो आपके पास सत्ता हो तो कर सकते हैं, अच्छा करना हो तो। लेकिन बुरा करना हो तब आपके पास सत्ता हो, और आप गलत करेंगे तो वो सत्ता सेवा के लिए नहीं है। धन अगर किसी को मदद करने के लिए, ज़रूरियातमंद को मदद करने के लिए नहीं है, तो वो धन नहीं है, ये आपत्ति है, विपत्ति है, ये नेचर है। उसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया? ये ईश्वर की बनाई संपत्ति, जंगल, पानी, हवा, हमने प्रदूषित कर दिया। जंगलों को हमने तोड़ फोड़ कर दिया, जानवरों को हमने मार दिया, खरोच खाते हैं, मार कर खाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? पानी का दुरुपयोग करते हैं। हमने गाँव को तोड़कर शहर बना दिया और शहर को जंगल बना दिया। जो सुविधा ईश्वर ने हमें दी थी, वो सुविधा अगर हम मिनरल्स माइंस खोदने के लिए खड्डे पाएँ तो क्या होगा? हमने पानी को रोकना चाहा, नदियों को रोकना चाहा, बंद बांधे। हमने ये नहीं सोचा कि वो नदी सूख जाएगी तो पानी कैसे ज़मीन में जाएगा, पेनिट्रेट होगा, वो हमने नहीं सोचा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो ये मेरा जो आप के अभी के बाद मैं एक वीडियो आपके साथ अटैच करता हूँ। वो वीडियो आपको सब कुछ बताएगा। वो पिक्चर उसमें जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया बनाया। मैंने सोचा कि उसको मर्ज कर दूँ और आप तक पहुँचाऊँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज कौन जिम्मेदार है।
ये समाप्त करता हूँ। उसके साथ ये वीडियो मैं मर्ज करके आपके तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको उसमें से आंसर मिल जाए, और अगर आप जाग जाए तो आपका सौभाग्य, देश का सौभाग्य, लोकशाही का सौभाग्य, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट, अभी आप ये दूसरा मर्ज वीडियो उनके साथ शुरू होगा, राह देखिए। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। ये कैसी गरीबी है भाइयों, जो इनकी सैकड़ों योजनाओं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए फूंक देने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेती। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है। 1947 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक किसी कमीने को सजा हुई है? एक तरफ केस चलता रहता है, दूसरी तरफ वो ऐश करता रहता है। कानून कमजोर नहीं है बंसी, कमजोर है हम। अपनी खुदगर्जी में हमने उसे निकम्मा बना दिया है, वरना लगातार कानून और समाज की बेइज्जती करने वाले घूसखोरों, काला बाजारियों और आतंक के बल पे लूटने वालों को आप अपना हीरो, अपना लीडर नहीं बनाते। आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। गरीब होना, तवंगर होना मतलब पैसादार होना, संसद सभ्य बनना, विधान सभ्य बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, गवर्नर बनना, या तो कोई हुद्दे पर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, पुलिस कमिश्नर हो, कोई भी हो, सत्ता पर हो, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, लोग सेवा करने के आदर्श से काम नहीं करेंगे, तो आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, आप सेवक नहीं हैं। प्रजा के सेवक वो होते हैं जो प्रजा की परेशानियों को समझकर प्रजा के लिए काम करते हैं। खुद गरीबाई के नाम पर आज जिस प्रकार के भारत का एक मुखिया हर रोज़ कपड़े बदलता है, करोड़ों के हवाई जहाज में घूमता है, जो नौटंकी करता है, तब मुझे दर्द होता है। वो उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री कभी ऐसे नौटंकी नहीं की, कभी उसने कहानी में करीब था। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिंपल इंसान, सादा इंसान, कभी उसने आज तक उस एक रिजर्व बैंक का गवर्नर, बड़ा प्रधान भी बना, पॉलिटिशियन नहीं था, राजकारणी नहीं था, वो सच्चा देशभक्त था, सच्चा ईमानदार पढ़ा लिखा इंसान था। आप भी ये कर सकते हो। तो ज़रूरत नहीं है कि आप सत्ता में हो, बिना सत्ता में भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। जैसे कितने मैंने लड़कियां, कितने लोग, जैसे सूरत में इंसान जो बेसहारा लड़कियों की शादी कराता है, केरल में एक इंसान जो मिल मालिक हैं, वो उसने अपने ही टेक्सटाइल मिल में बच्चों को पढ़ाने का, जॉब देने का, आगे भेजना का वो काम करता है। वो सच्ची सेवा तो ये है, वो आप जानकर सब उसके वही भगवान हैं। आपको मंदिर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान यही है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे एक बंदे की कहानी जब मैंने पढ़ी कि अरिजीत सिंह होटल 40 रुपये में शुद्ध शाकाहारी भोजन की अनूठी पहल। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, 400, 300, 500, 600 रुपये